नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैरियर विद इंजीनियर में। दोस्तों, आज की ये जो वैकेंसी आई है ये बहुत ही बड़ी बम्पर भर्ती है जो कि 2500 प्लस वैकेंसी है। टोटल पोस्ट है इसकी MPPGCL की तरफ से निकल कर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है, यानी ऐसा भी नहीं है कि कोई MP के व्यक्ति ही इसे भर सकते हैं। सबके लिए ये वैकेंसी पूरी तरह से ओपन हो चुकी है। तो आइए इसके फुल नोटिफिकेशन की तरफ एक बार नज़र डालते हैं और देखते हैं क्या इसकी एलिजिबल क्राइटेरिया है, क्या इसकी फॉर्म फीस है और क्या इसमें रिजर्वेशन वगैरह है। एक बार इसके फुल नोटिफिकेशन को देखते हैं। दोस्तों, ये हमारे सामने एक मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर की तरफ से जो कल की डेट में ये पब्लिश हुआ था, आप देख सकते हैं 9 दिसंबर की डेट पड़ी हुई है। ये जो फुल नोटिफिकेशन है ये ओपन है। इसमें आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश विभिन्न विद्युत कंपनियों में नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु, यानी कोई भी किसी भी प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी नहीं है। ये आपकी पूरी तरह परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है, ये MP की यानी मध्य प्रदेश की जो सहायक कंपनियां हैं जो पावर का काम करती हैं, जनरेटिंग का काम करती हैं और ट्रांसमिशन का काम करती हैं, उनमें सभी कंपनियों को मिलाकर ये वैकेंसी निकाली गई है अलग अलग डिवीज़न से। ये आप देख सकते हैं, ये अलग अलग कंपनियों के डिवीज़न है। ये वितरण यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है उसकी वेबसाइट वगैरह लिखी हुई है। ये कंपनी पारेषण कंपनी ट्रांसमिशन का काम करती है और प्रबंधन कंपनी ये पावर जनरेटिंग का काम करती है। तो आइए एक नज़र डालते हैं इसमें वैकेंसी की तरफ। पहली वैकेंसी है कार्यालय सहायक ग्रेड 3, यानी इसमें टोटल 818 पोस्ट वैकेंसी आई हुई है। इसी तरह आप इसमें नोटिफिकेशन में जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो आपको सारी पोस्टें दिखाई देने लगेंगी। दूसरी वैकेंसी है लाइन परिचालक प्रशिक्षु, यानी ये है एक लाइन मैन की वैकेंसी जो लगभग 1196 के पदों पर निकाली गई है। ये पूरी तरह ITI वाले बच्चों के लिए वैकेंसी होती है। यहाँ पर ये पोस्ट कंपनी वाइज लिखा है कि किस कंपनी में कितनी पोस्टें आपकी निकाली गई हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो फुल नोटिफिकेशन है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अभी थोड़ी देर में वीडियो के एंड होने के बाद ही टेलीग्राम चैनल पर आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे आने वाले अपडेट्स के लिए। इसके बाद आगे चलते हैं और सीधे नज़र डालते हैं हमारी ITI वाली वैकेंसी की तरफ। ये जितने भी कनिष्ठ अभियंता हैं ये सारे डिप्लोमा वालों के लिए है। ये इलेक्ट्रॉनिक से जिन बच्चों ने डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए, ये मैकेनिकल वालों ने जो कर रखा है उनके लिए यहाँ पर विभिन्न पदों पर वैकेंसी है। तो जो भी आप एलिजिबल हैं वो सब इस पर एक बार नज़र डाल सकते हैं। सीधे हम आगे बढ़ते हैं ITI वाले क्राइटेरिया की तरफ। ये देख सकते हैं संयंत्र सहायक यानी प्लांट अटेंडेंट मैकेनिकल की पोस्ट है। यहाँ पर टोटल 46 पदों पर वैकेंसी है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी जबलपुर की तरफ से निकाली गई है। ये आपके सारे रिजर्वेशन क्राइटेरिया हैं कि अंडर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी होगी, अनुसूचित जाति SC ST OBC सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। और ये है आपकी इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग की, तो इसमें टोटल है आपकी 28 पदों पर वैकेंसी। इसमें भी आप देख सकते हैं क्या क्राइटेरिया है। इसके साथ ही बाकी नर्सिंग डिपार्टमेंट की भी काफ़ी वैकेंसी निकाली गई है। ये देखिए स्टाफ नर्स की एक वैकेंसी है, यहाँ पर ड्रेसर की 3 वैकेंसी है, ANM की टोटल 5 वैकेंसी है। इसी तरह बहुत सारी वैकेंसी इसमें निकाली गई हैं। रेडियोग्राफर की है और ECG टेक्नीशियन की है, लैब टेक्नीशियन की बहुत सारी। तो आप इसमें अपने हिसाब से एक बार नज़र डाल सकते हैं। ये देख सकते हैं प्रकाशन अधिकारी की एक वैकेंसी है। ये देखिए लाइन परिचारक की एक एलिजिबल क्राइटेरिया हमारे सामने है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी आप हाई स्कूल पास होने चाहिए। हाई स्कूल के साथ साथ आपका NCVT या SCVT से 2 साल या 3 वर्ष का कोई भी ITI डिप्लोमा या ITI वगैरह आप उत्तीर्ण होने चाहिए अप्रेंटिस को छोड़कर। ठीक है, तो अप्रेंटिस यहाँ पे मैंडेटरी नहीं रखी गई है। इसके साथ ही 2 वर्ष का क्या लिखा हुआ है ये इसके साथ ही 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण व मध्य प्रदेश अनुज्ञापन मंडल विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा जारी मिस्त्री। हाँ, तो यानी अगर आप हाई स्कूल प्लस ITI हैं किसी भी बोर्ड से, NCVT हो SCVT हो, तो आप इस लाइन मैन की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। यदि आप हाई स्कूल किए हुए हैं और साथ में आपने मध्य प्रदेश के किसी भी विद्युत विभाग में मिस्त्री का काम किया हुआ है यहाँ पर, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही अगर आप MPPGCL में संविदा पर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रीशियन का वर्क कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले एलिजिबल क्राइटेरिया की तरफ।
यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, संयंत्र सहायक यानी प्लांट अटेंडेंट मैकेनिकल की जो पोस्ट है उसका एलिजिबल क्राइटेरिया लिखा हुआ है। राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल उत्तीर्ण एवं मध्य प्रदेश शासन, यानी आप हाई स्कूल पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से, कहीं से भी हो, ऑल इंडिया, प्लस आपका ITI होना चाहिए मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, HP वेल्डर, मैकेनिकल पंप, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक एवं मैकेनिकल वाहन, मैकेनिकल व्हीकल के लिए आप इन ट्रेडों पर अगर ITI है आपका और हाई स्कूल आप पास हैं तो आप इनकी प्लांट अटेंडेंट मैकेनिकल की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही जो प्लांट अटेंडेंट इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है उसमें आपका हाई स्कूल प्लस ITI होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड से रेगुलर ITI का प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है। अगर आप इन सब चीज़ों को फुलफिल कर रहे हैं तो आप ज़रूर इस फॉर्म को डालिए। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके क्या कुछ नियम हो सकते हैं, कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसकी जो न्यूनतम एज लिमिट रखी गई है, न्यूनतम आयु है वो है 18 वर्ष और जो मैक्सिमम आयु है वो है 33 वर्ष, यानी इसके बाद आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये रिजर्वेशन दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, सभी आरक्षण केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी या स्थानीय निवासी उम्मीदवारों के लिए लागू होंगे। इसका मतलब है कि अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको सभी आरक्षण दिए जाएंगे, और मध्य प्रदेश के अलावा आप किसी और डिस्ट्रिक्ट या किसी और ज़िले से हैं, किसी और राज्य से हैं, तो आपको यहाँ पर जनरल में फाइट करना होगा, यानी आपकी जो वैकेंसी है वो अनरिजर्व कैटेगरी में जाएगी। ठीक है, तो आपको जो फॉर्म अप्लाई करना है वो अनरिजर्व के थ्रू ही अप्लाई करना है। और बाकी इसके बाद देखते हैं आगे का चयन प्रक्रिया। देखिए, इसमें सबसे पहले आपका बताया हुआ है कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT, प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का बहुविकल्पी होगा, यानी MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे। CBT में 100 अंकों की परीक्षा होगी आपकी। और पाठ्यक्रम यानी जो इसका सिलेबस है, क्या क्या आएगा पेपर में, किस टाइप का पेपर हो, ये अभी आने वाले समय में आपको कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, बताया जाएगा। तो आप सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कैरियर विद इंजीनियर को, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में जितनी भी अपडेट हैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग वो सब आपको समय के साथ साथ मिलती रहें। आगे बढ़ते हैं, CBT में न्यूनतम कट ऑफ अंक 25% होंगे। ये तो सब एक तरह से कहने की बातें होती हैं, क्योंकि जो आपकी मेरिट बनती है वो नंबर वाइज ही बनती है, मार्क्स वाइज। आगे क्या है, और इसका देखिए जो लाइन मैन की वैकेंसी, उसमें इन्होंने फिजिकल क्राइटेरिया भी रखा हुआ है इस बार। तो फिजिकल क्या है आपका, निम्न दाब लाइन में खंबे पर सीढ़ी की सहायता से 50 किलोग्राम और 2 मिनट में चढ़ना उतरना। हाँ, तो यानी आप अगर लाइन मैन की पोस्ट पर वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, फॉर्म भरते हैं, तो आपको इनका फिजिकल क्राइटेरिया भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये हो सकता है वहाँ फिजिकल भी कराया जाए आपसे। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या नियम हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, हाँ, जो MP के राज्य, MP के ज़िले हैं, MP के शहर हैं, आपको वहीं पर परीक्षा देने को मिलेगी। यानी आप जब भी फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप MP के जगह, MP के ज़िले ही वहाँ पर डालेंगे, MP के शहर के नाम ही वहाँ चूज़ करेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम सेंटर जो है वो मध्य प्रदेश के ही किसी शहर में डाला जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, आवंटित शहर एवं परीक्षा केंद्र की जानकारी आवेदक को कंप्यूटर आधारित परीक्षा हेतु जारी ई प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जाएगी, यानी जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके माध्यम से आपको ये जानकारी दी जाएगी। और जो आपकी फॉर्म फीस है, एक तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है यहाँ पर। जितनी भी, मेरे ख्याल से जितनी भी आज तक मैंने विद्युत विभाग की वैकेंसीज देखी, उन सभी में लगभग फॉर्म फीस आपकी 1000 या 1200 के आसपास होती है, जैसा यहाँ पर ये रखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको यहाँ पर 1200 रुपये देने होंगे। और यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं या SC ST OBC EWS किसी भी क्राइटेरिया में आते हैं तो आपकी फॉर्म फीस यहाँ पड़ेगी मात्र 600 रुपये। एक सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है यहाँ पर फॉर्म फीस, क्योंकि ITI वाले जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा फाइनेंशियली कंडीशन से ऐसे गुजर रहे होते हैं कि ये जो हर फॉर्म फीस उनके लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप, मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप MP PGCL में जाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा अरेंजमेंट करके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसका सिलेबस जो होता है कोई बहुत बड़ा, मतलब टफ नहीं होता, बहुत अच्छा पेपर आता है और इसमें पास होने के चांसेस भी हैं। वैकेंसी को आप अपने ध्यान में रखिएगा कि जनरल कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं।
जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं। यदि आवेदक एक से अधिक पद पर आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो आवेदक को प्रत्येक पद हेतु पृथक से आवेदन करना होगा। यानी आप अगर एक से अधिक पोस्ट पर एलिजिबल हैं और एक से अधिक फॉर्म फिल मतलब अलग अलग पोस्ट पर भरना चाहते हैं तो आपको हर पोस्ट का अलग अलग रुपए देना होगा, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, तो फॉर्म फीस जो होगी वो हर पोस्ट वाइज अलग अलग होगी और आपको जितनी पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं उतने बार फॉर्म फीस आपको अलग अलग देनी होगी। यहाँ पर पूरा प्रोसेस लिखा हुआ, आप कैसे आवेदन करेंगे, क्या क्या प्रमाण पत्र होंगे। इसकी जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट है वो 24 दिसंबर से आपके फॉर्म सुबह 10:30 बजे से चालू हो जाएंगे और ये चलेंगे 23 जनवरी, यानी पूरा लगभग एक महीने का आपके पास में भरपूर समय है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका करेक्शन डेट है वो 20 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच में रहेगी। यानी अगर फॉर्म भरते समय आपको कोई गड़बड़ी होती है, कोई गलती हो जाती है तो आप इस दिन यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने अपना एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है कि अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने या किसी भी प्रकार की कोई सहायता चाहिए तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आगे मेरे ख्याल से इतना कुछ खास है नहीं। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए, ये सैलरी वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लाइनमैन की जो वैकेंसी उसमें आपका लेवल होगा, लेवल 4 की सैलरी होगी आपकी 19,500 से। ठीक है, और 6 महीने की आपकी इसमें एक प्रशिक्षण की अवधि होगी, ट्रेनिंग होगी। साथ ही आपको अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो 1 लाख रुपए का बॉन्ड होगा और अगर ओबीसी वगैरह में मतलब अनरिजर्व से अलग कोई उस पे है, क्राइटेरिया है आपका रिजर्वेशन का, तो आप वहाँ पर 50,000 का बॉन्ड आपको देना होगा। या अगर आप इनकेस वैकेंसी से मतलब छोड़ते हैं बीच में ही तो यहाँ 19,500 से 62,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। इसके बाद आप देख सकते हैं प्लांट अटेंडेंट की जो पोस्ट है आईटीआई वाले मैकेनिकल और इलेक्ट्रीशियन के लिए, उनके लिए लेवल 6 की यहाँ पर सैलरी होगी 25,300 आपका बेसिक पे होगा। यानी लगभग सैलरी आपकी 40,000 के आसपास इसमें बनती है, जो मतलब सब कुछ टीए चाहे सब कुछ मतलब सारे अलाउंस मिलाकर आपको मिलती है, वो लगभग 40,000 के आसपास आपकी पड़ जाती है। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और कंपनियों में नियुक्ति पर प्रावधान किए जाने वाले एनपीएस पात्रता होगी। यानी ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एनपीएस का सिस्टम है इसमें, यानी पेंशन सिस्टम आपको इसमें कंपनी प्रदान करती है, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। इसी के साथ ये नीचे कुछ प्रमाण पत्र वगैरह दिए गए हैं, तो आप अपने अनुसार जब भी फॉर्म अप्लाई करें तो एक बार इन प्रमाण पत्रों को ध्यान में रख लें। ठीक है, तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। ये पूरी वीडियो मतलब पूरी जो नोटिफिकेशन है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप जल्दी से जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप कमेंट करेंगे तो बहुत जल्दी इसका हम ऑफिशियल सिलेबस लेकर आएंगे, कंपनी जैसे ही जारी करेगी। अभी जो 6 महीने पहले इसकी 6 महीने या लगभग साल भर हुआ है पहले वैकेंसी आई थी, उसमें भी बहुत अच्छी पोस्ट थी, बहुत लोगों ने फॉर्म भरा था और बहुत लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे। और रंजन सर ने इसके लिए एक अलग से मैकेनिकल की जो MPPGCL के लिए एक 1 शॉट क्लास भी प्रोवाइड कराई थी, तो आप उसको भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छा मतलब सिलेबस आता है। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।